प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिनॉल के बारे में देखेंगे। फिनॉल क्या है और फिनॉल कितने तरह का होता है, मतलब फिनॉल का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फिनॉल जो है, फिनॉल का खोज सबसे पहले रुंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रुंजे नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने इसका नाम रखा था नेम्ड कार्बोलिक एसिड। क्या नाम रखा था? कार्बोलिक एसिड। ठीक है। फिनॉल का खोज सबसे पहले किसने किया था? रुंजे ने। रुंजे ने इसका नाम क्या रखा था? तो कार्बोलिक एसिड रखा था। अब देखिए, फिनॉल क्या है। आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सुने होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए बेंजीन हो गया, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है ना। अब एरोमेटिक कंपाउंड से यदि एक हाइड्रोजन हटा करके, यहां से यदि हाइड्रोजन हटा करके OH लगाते हैं, या यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर, यहाँ 3 हाइड्रोजन था, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाए तो 2 बच गया, यहाँ OH लगा दिए, या यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दिए, तो ये सब को कहा जाता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक। हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कंपाउंड इसको कहा जाता है। क्या कहता है? हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। और जब एरोमेटिक कंपाउंड से कोई परमाणु को हटाकर, हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके OH लगा दिया जाए, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। अब एरोमेटिक कंपाउंड हम क्या किए? हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दिए। यहां भी CH3 था, हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दिए। यहां भी CH2CH3 था, हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दिए। तो ये सब कहलाएगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये दो तरह का हो गया। एक तो हो गया कि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो OH ग्रुप जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो ऐसे हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कंपाउंड को कहा जाता है फिनॉल। और इनको कहा जाता है एरोमेटिक अल्कोहल। क्या कहा जाता है? एरोमेटिक अल्कोहल। देखिए, यहां OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तभी इसको फिनॉल कहेंगे। लेकिन ये भी एरोमेटिक है, ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। यहां OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, लेकिन यहां OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, इसके साइड चेन से जुड़ा है। यहां भी OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं, साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कंपाउंड हैं। लेकिन जब OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तब इसको फिनॉल कहेंगे, और OH यदि बेंजीन से साइड चेन से जुड़ा हुआ हो तो इसको कहा जाता है एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को 2 ग्रुप में बांटते हैं, फिनॉल और एरोमेटिक अल्कोहल। फिनॉल क्या होता है? यदि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। ठीक है। जैसे देखिए, ये हो गया फिनॉल, ये मिथाइल फिनॉल, ये भी फिनॉल ग्रुप में ही आएगा। ये भी फिनॉल ग्रुप में आएगा। इसमें भी OH देखिए डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यहां भी OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यहां भी OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो ये सभी फिनॉल कहलाएंगे।
एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? यदि OH ग्रुप बेंजीन के साइड चेन से जुड़ा हो, साइड चेन से जुड़ा हो। जैसे देखिए ये हो गया बेंजीन, यहां पर यदि CH2OH ऐसे लगा हो, यहां OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप बेंजीन के साइड चेन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से देखिए CH2OH, यहां भी OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, OH जो है बेंजीन की साइड चेन से जुड़ा हुआ है, तो यह कहलाएगा एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दो तरह के हो गए। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी मतलब कि यदि किसी एरोमेटिक कंपाउंड, यदि किसी एरोमेटिक यौगिक बेंजीन या बेंजीन से यदि कोई साइड चेन जुड़ा हो तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। यदि किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दिया जाए, जैसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेंजीन से ये CH3 लगा हुआ है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके हम एक OH जोड़ दिए, तो यह एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि ये हो गया एरोमेटिक। यहाँ पर हम CH3 लगाए हुए हैं, तो यह एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हटा करके, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ OH लगा दिए तो OH क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गया। अब यह दो तरह का हो गया। यदि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो इसको फिनॉल कहेंगे, और OH ग्रुप बेंजीन के साइड चेन से जुड़ा हो, ये बेंजीन से डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा है, यहाँ साइड चेन से जुड़ा है, यहाँ भी OH डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, साइड चेन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। तो फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक हो गया फिनॉल और दूसरा हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। हम लोग को पढ़ना है फिनॉल के बारे में, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो फिनॉल का डिफिनीशन अभी हम लोग देखें, क्या फिनॉल का डिफिनीशन होता है? तो वैसे यौगिक जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, फिनॉल कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं फिनॉल कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को तीन वर्गों में बांटते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, मतलब बेंजीन से केवल एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। यहां भी देखिए बेंजीन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, भले यहां दूसरा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। यदि बेंजीन से डायरेक्ट एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाई का मतलब क्या होता है? दो। यदि बेंजीन से दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे देखिए यहां दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह डाइहाइड्रिक फिनॉल हो गया। उसी तरह बेंजीन से यदि तीन OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, देखिए यहां पर तीन OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गया। तीन तरह का फिनॉल हो गया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक।
मोनो का मतलब क्या होता है, एक, हाइड्रिक मतलब OH, यदि बेंजीन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो मोनोहाइड्रिक। यहाँ दूसरा कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, उससे मतलब नहीं है, ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही कहलाएगा, क्योंकि बेंजीन से यहाँ एक OH जुड़ा हुआ है। डाईहाइड्रिक, डाई का मतलब दो, यदि बेंजीन से दो OH ग्रुप जुड़ा हो तो डाईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राई मतलब थ्री, यदि बेंजीन से तीन OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल और इनका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, मोनोहाइड्रिक आपको बताया गया है कि यदि बेंजीन से एक OH ग्रुप जुड़ा हो, तो बेंजीन से एक OH ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन को हम लोग फीन भी कहते हैं। आपको बताया गया कि बेंजीन को फीन या एरीन कहा जाता है, तो बेंजीन को फीन कहा जाता है और OA लग गया तो ये हो गया फिनॉल। चूंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप जुड़ा गया है और OH को हाइड्रोक्सी भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका दे सकते हैं, ये हो गया बेंजीन। और आपको बताया गया है अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में कि अल्कोहल का नाम लिखने के लिए लास्ट में OA लगा देते हैं, तो बेंजीन में OA लगा दिए तो इसका नाम बेंजीनॉल भी होता है। यानी फिनॉल का नाम हम लोग देखे हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों, क्योंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ OH लगा हुआ है और OH को हाइड्रोक्सी कहा जाता है, इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। बेंजीनॉल नाम क्यों दिए, क्योंकि ये बेंजीन है और OH का जब हम लोग अल्कोहल का IUPAC नेम लिखते हैं तो लास्ट में ON लगाते हैं, इसलिए बेंजीनॉल हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हो, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आपको ऑर्थो मेटा पारा समझाया गया है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो यह पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पारा कहलाता है। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल और ये हो गया फिनॉल, तो 2 मिथाइल फिनॉल, इसको ऑर्थो क्रिसॉल कहा जाता है। क्रिसॉल कहा जाता है मिथाइल फिनॉल को, मिथाइल फिनॉल का ही दूसरा नाम होता है क्रिसॉल। अब दूसरे पर मिथाइल लगा है तो ये 2 मिथाइल फिनॉल हो गया। उसी तरह यहां देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3, देखिए तीसरे पर मिथाइल लगा है तो 3 मिथाइल फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। और 1 2 3 तीसरे पर फिनाइल, ये मिथाइल लगा है तो 3 मिथाइल फिनॉल। इसको मेटा क्रिसॉल कहते हैं क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पर CH3 लगा है इसलिए मेटा क्रिसॉल हो गया। उसी तरह यह देखिए 1 2 3 4, चौथे पर मिथाइल लगा है तो 4 मिथाइल फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। और यहाँ चौथे पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो 4 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पारा क्रिसॉल। अब देखते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, जब बेंजीन से, ये हो गया बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। अब यदि यहां से दो जगह से हाइड्रोजन हटाकर, कहीं दो जगह से हाइड्रोजन हटा करके 2 OH ग्रुप लगा दें तो इसको कहा जाएगा डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो इसको कह सकते हैं बेंजीन का डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। बेंजीन से दो जगह से हाइड्रोजन लगा करके 2 OH लगाया गया है, हाइड्रोजन हटा करके 2 OH लगाए हैं, OH को हाइड्रोक्सी कहा जाता है, 2 OH लगा हुआ है तो डाईहाइड्रोक्सी, यानी डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको कह सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रिक फिनॉल को। अब देखिए यहां पर 2 जगह OH लगा हुआ है। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब बेंजीन से 2 OH जुड़ा हो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब बेंजीन से 1 OH जुड़ा हो। देखिए बेंजीन से 1 OH जुड़ा हुआ है तो ये मोनोहाइड्रिक, सब मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। अब 2 OH जुड़ा हुआ है तो ये सब डाईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। अब इसका नाम कैसे लेंगे, तो यहाँ 1 ये 2, तो बेंजीन हो गया 1 2 डाईऑल। पहले पर OH है, दूसरे पर OH है तो 1 2, 2 OH है तो डाई, और OH के लिए क्या हो गया OL, तो बेंजीन 1 2 डाईऑल। इसका कॉमन नेम है कैटेचॉल, इसको याद रखेंगे।
यहाँ देखिए 1 2 3 पहले पर OH है और तीसरे पर OH है, तो बेंजीन 1,3 दो OH है तो डाई ऑल। इसका नाम होता है कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल इसका कॉमन नेम होता है। उसी तरह यहां देखिए 1 2 3 4 ये बेंजीन हो गया, पहले पर OH है और चौथे पर, तो बेंजीन 1,4 दो OH है तो डाई और OH के लिए क्या लिखते हैं OL, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यह है, इसका कॉमन नेम होता है क्विनोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब बेंजीन से जब 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ, जैसे देखिए यहाँ 3 OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ भी 3 OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ भी 3 OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। या इसको ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन से 3 जगह हाइड्रोजन हटा करके 3 OH ग्रुप यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ा गया है, इसलिए इसको ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। अब इसका नाम कैसे लेंगे, तो देखिए 1 2 3 नंबरिंग किए, बेंजीन 1 2 3 1 2 3 3 OH है तो 3 के लिए ट्राई और OH के लिए ऑल, तो बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम होता है पायरोगैलोल, ठीक है ना। अब इसका देखिए यहां भी 3 OH लगा हुआ है, इसका नाम 1 2 3 4, तो बेंजीन पहले पर OH है, दूसरे पर है और चौथे पर है, तो 1 2 4 3 OH है तो 3 के लिए ट्राई हो गया और OH के लिए क्या हो गया OL हो गया, तो बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्सी क्विनोल। ये देखिए यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर OH कहां लगा है, पहले पर लगा है, तीसरे पर और पांचवें पर, तो बेंजीन 1 3 5 1 3 5 3 OH है तो ट्राई ऑल। इसका कॉमन नेम फ्लोरोग्लूसिनॉल होता है। अब देखते हैं कुछ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। मतलब सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मतलब बेंजीन से OH तो लगा हो लेकिन बेंजीन के अदर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा समूह लगा हो तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल कहा जाता है। ये हो गया फिनॉल। लेकिन फिनॉल में दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटा करके NO2 लगा हो या कोई अन्य समूह लगा हो तो उसको क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। जैसे यहां देखिए यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2, दूसरे पर नाइट्रो लगा है तो इसका नाम 2 नाइट्रोफिनॉल हो गया। ये हो गया फिनॉल और 1 2 दूसरे पर नाइट्रो है तो 2 नाइट्रोफिनॉल। उसी तरह देखिए ये फिनॉल हो गया। अब यहां पर NO2 लगा है 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6 पर लगा हुआ है तो 2 4 6 3 NO2 है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यह पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, बम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, इसका जरूरत जब हम लोग फिनॉल का रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो ये सब नाम आएंगे, ये सब फार्मूला आएंगे, तो वहां पर ये आपको आसानी होगी पहचानने में कि इसका नाम कैसे लिया गया है। तो पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका एक्सप्लोसिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में। आपको शुरू में ही बताए कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। यदि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो वह फिनॉल होगा, और OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से न जुड़ करके साइड चेन से जुड़ा हो, जैसे देखिए यहाँ साइड चेन से जुड़ा है, यहाँ साइड चेन से जुड़ा है, यहाँ साइड चेन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, OH यहाँ भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, OH यहाँ भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, साइड चेन से जुड़ा हुआ है, तो यह एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा। अब इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है बेंजाइलिक अल्कोहल।
इन सब का नाम कैसे लेंगे? तो अब यहां पर यह जो साइक्लिक है रिंग जो है यानी बेंजीन रिंग, यह लोकेट की तरह काम करेगा। तो नंबरिंग करेंगे 1 2। तो दूसरे पर यहां पर फिनाइल लगा है तो 2 फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। देखिए बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इसको कहा जाता है फिनाइल। क्या कहा जाता है? फिनाइल। तो 2 फिनाइल और मेन चेन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का हो गया इथेन और OH है तो इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। उसी तरह इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तीसरे पर यहां फिनाइल है तो 3 फिनाइल और कितना कार्बन है मेन चेन में? 3। तो प्रोपेन और OH है तो प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। तो इस तरह हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में देखे, फिनॉल के बारे में, फिनॉल का वर्गीकरण देखे और उसका नामकरण देखे। ठीक है, ओके, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और नोट करके इसको याद करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ईथर के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।